हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि डीएसएसबी के 2026 फरवरी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इससे पहले हम जो है हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ हमारे रीजनिंग और मैथ रहते हैं। उसके बाद जो और पेपर्स के आंसर किया है उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं रीजनिंग में पूछे गए हैं। ओके, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ओके, बाएं से दाएं, यहाँ पे है लेफ्ट और यहाँ पे है राइट। ऐसे कितने व्यंजन है, यानी कि कितने कॉन्सोनेंट है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में भी एक स्वर है। यानी कि हमें जो देखना है वो वोवल, कॉन्सोनेंट और वोवल, ये वाली सीक्वेंस जो है हमको चेक करनी है कि कितनी बार जो है ये सीक्वेंस आई है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमको बस याद रखिए कि वोवल, कॉन्सोनेंट और वोवल ये देखना है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोवल कौन सा है, ये वाला वोवल है, बट क्या इसके आगे कॉन्सोनेंट है? नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या यहाँ पे वोवल, कॉन्सोनेंट, वोवल बन रहा है? तो यहाँ पे भी नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए AMI एक यहाँ पे बन रहा है सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ENO, यहाँ पे भी वोवल, कॉन्सोनेंट, वोवल है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ZUQ भी नहीं है। दो बन गए यहाँ पे। वेट, तीसरा और देखते हैं। वोवल अगर आप देखेंगे तो ये रहा UQA। ठीक है, AIEOU ये होते हैं वोवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी बन रहा है। तो तीन जो है इस तरीके की सीक्वेंस जो है बन रही है। तो ये वाला जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कुछ पजल टाइप का है। देखिए, आदिश, बबली, चेतना, दीपिका, एकम, फिरोज और गीतिका में से प्रत्येक सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन खेलते हैं। यानी कि मंडे से शुरू हो रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है वो खेलते हैं। अब जो जो दिया गया है इसमें उसको हमें फिट करना है इसमें। बस देखो, फिरोज मंगलवार को खेलता है तो फिरोज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फिरोज और गीतिका के बीच केवल 3 व्यक्ति खेल खेलते हैं। तो फिरोज और गीतिका के बीच 3, तो गीतिका कहाँ पे आ जाएगी? इधर आ जाएगी गीतिका। ठीक है, उसके बाद है दीपिका एकम से ठीक पहले खेलती है। तो यहाँ पे हम अभी नहीं बता सकते कि कहाँ पे आएगा ये। ठीक है, देखो, दीपिका एकम से ठीक पहले तो ये आएगा, और चेतना दीपिका से ठीक पहले, तो ये वाली सीक्वेंस बनेगी CDA। और ठीक पहले है तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा, क्योंकि 3 स्पेस यहीं पर बचे हुए हैं। तो यहाँ पे चेतना हो जाएगा, यहाँ पे दीपिका हो जाएगा और यहाँ पे एकम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बबली पहले दिन नहीं खेलती है, तो बबली लास्ट वाले दिन खेलती होगी क्योंकि यही स्पेस हमारे पास बचा है। आदिश किस दिन खेलता है? तो यहाँ पे आदिश आ जाएगा। तो आदिश किस दिन खेलता है? सोमवार को खेलता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 82 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, देखो एक लाइन है, इसमें टोटल 82 है। उत्तर की तरफ इनका फेस है, तो जब भी उत्तर की तरफ फेस होगा हमारा लेफ्ट ही लेफ्ट माना जाएगा और हमारा राइट ही राइट होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला इसने, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में काजल बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। तो 19वें स्थान पर कौन है? काजल है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि राजेश काजल के दाएं 7वें स्थान पर है, तो काजल के दाएं 7वें स्थान पर, तो 6 बंदे इस तरीके से, 3, 4, 5, 6 और एक 7वां स्थान यहाँ पे। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26वें स्थान पर है वो दाएं ओर से, सॉरी बाएं ओर से। ठीक है, तो ये काजल के दाएं ओर हो गया 7वें स्थान पर। तो पंक्ति के दाएं छोर से राजेश का स्थान बताना है। ठीक है, दाएं ओर से राजेश का स्थान। देखो बाएं ओर से कौन सा है? बाएं ओर से 26वां स्थान है। और यहां से जो है बताना है कि कितना जो है उसका हो जाएगा। देखो 82 में से पहले 26 माइनस कर लो, 12 में से 6 जाएगा, 6, 1 होगा, और ये आ जाएगा 12 में से 6, 56। तो 56,
तो 56 लोग जो हैं वो तो इसके इस साइड है, इसकी पोजीशन क्या होगी, +1 और कर दो इसमें, 56 + 1 57, ठीक है। कि देखो 82 और 26 में 56 का डिफरेंस है, तो 56 लोग जो है ना इसके राइट साइड पे हैं, तो इसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, +1 आगे एक और बढ़ाना है, तो 56 रेख 57वीं पोजीशन जो है इसकी आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जाने। देखो कोई चेंज नहीं है अब तक, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे रीजनिंग के वैसे ही पूछे गए हैं, नो चेंज, ठीक। तो देखिए अब क्या कह रहा है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। अक्षर बताना है जहां पे उसके ठीक पहले अक्षर है, तो मतलब देखो कुछ सीक्वेंस ऐसी बनेगी कि भाई पहले भी वर्ड है, फिर वर्ड है, और बाद में क्या है कुछ ऐसा, मतलब कोई भी सिंबल ले लो, कोई भी सिंबल, लाइक सिंबल इसमें @ है, स्टार है, परसेंटाइल है, इस तरीके के साइन है, तो ये वाला देखना है हमको, ठीक है। तो देखो एक सीक्वेंस तो ये बन रही है कि भाई पहले वर्ड है, ठीक है, प्रत्येक के ठीक पहले वर्ड है और बाद में प्रतीक है, ओके। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक सीक्वेंस देखो यहाँ पे नहीं बन रही कोई भी सीक्वेंस, ठीक है, ये एक सीक्वेंस बन रही है यहाँ पे। तीसरा आप चेक करेंगे तो तीसरी ये वाली बन रही है, ठीक है। तो 3 जो है इस तरीके के हैं जहां पे पहले भी एक अक्षर है, बीच में भी, और लास्ट में एक उसका सिंबल है, ठीक है। चलिए ओके, इसमें देखिए 40 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में, तो ये आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप सिंपल पेपर जो भी 20 नंबर का आता है उसमें इस तरीके के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वही जो हमने पहले डिस्कस किया कि भाई अगर 40 क्वेश्चन है तो 4-5 नंबर का जो है एक टाइप को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अदरवाइज 2 क्वेश्चन होंगे उस टाइप के, तो ये वाली बस चेंज होती है। चलिए आगे देखिए, इसमें श्रृंखला के दाएं छोर से, अब दाएं छोर से बताना है यहाँ पे, ये वाले से दाएं छोर से चौथे अक्षर, दाएं छोर से चौथा अक्षर है ये, ठीक है, और बाएं छोर से चौथा अक्षर, बाएं छोर से चौथा अक्षर ये है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, देखो जी और जे, देखो GHI कितने अक्षर है दोनों के बीच में, 2 अक्षर हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अगला देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में LOIB को 76 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, PSLX को 142, तो दी गई कूट भाषा में ये बताना। देखो इसमें डायरेक्ट हम वो देख सकते हैं कि भाई इनकी जो पोजीशन है उनको प्लस माइनस करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर वहां से आंसर निकल जाता है तो ये इसमें भी सेम आपको पुट करना है। अब L किस पोजिशन पे होता है, JKL, K होता है 11 पे, L हो जाएगा 12 पोजिशन पे, ठीक है। O अगर हम देखेंगे तो KLMNO, N 14 पे होता है तो O 15 पे हो जाएगा। I जो है 9 पोजीशन पे होता है, B 2 पोजीशन पे होता है, कि यहाँ से 76 निकल रहा है। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 12 और 15, 5 और 2 7, 27, नहीं यहाँ से नहीं बन रहा है, और 12 दूनी 24, नहीं 12 नहीं, 108 भी नहीं बन रहा है, नहीं इससे भी नहीं बन रहा है ये। तो किस तरीके से किया गया देखते हैं। चलिए इसको एक बार ऐड करके देख लेते हैं। 12 15 27 हो जाएगा, 27 28 29, 29 9 38 आ रहा है। सेम आपको PSLX में करना है। PSLX में जब हम जाएंगे, देखो P का मान कितना होता है, 16 होता है, फिर S कितना होता है, S 19 होता है, L 12वीं पोजीशन पे होता है, और X जो है 24 पे होता है। 4 2 6 और 6 12 और 9 21, 2 हो जाएगा, 2 2 4 5 6 और 1 7, ओके 71। वेट एक, तो देखिए यहाँ पे 38 और यहाँ पे 76। अगर मैं 38 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 76 मिलेगा। इसमें देखते हैं, अगर मैं 71 को 2 से करती हूँ तो 142 मिल रहा है, तो बिल्कुल यही जो है यहाँ पे अप्लाई करना है हमको। तो YJAX के लिए हमको देखना है Y किस पोजिशन पे होता है। Y हो जाएगा 23 पे, ठीक है, 23 24 या 22 पे, Y 25 पे होता है, सॉरी YZ होता है ना 25। G किस पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे, A फर्स्ट पे, और K ओके यहाँ पे है K, ओके K है, X नहीं है, 11। तो 11 12, 12 और 7 19 हो जाएगा। 19 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 44, 9 और 5 14, हाँ, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 88, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आगे देखिए, E के 2 पुत्र हैं, C और F। क्या कह रहा है, E जो है ना उसके 2 पुत्र हैं, कौन कौन है, C है और F है। H जो है ना
वो F की माता है। अगर H F की माता है तो E की क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको देखो, ये फीमेल को आप माइनस से दिखा लो और मेल को आप प्लस से दिखा लो, ठीक है। और ये दोनों अगर आप देखेंगे तो दोनों क्या हैं, पुत्र हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि डी जो है वो सी की पत्नी है। डी सी की पत्नी है। सी की पत्नी कौन है, डी। तो यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है हो जाएगा, ठीक है। डी जो है वो सी की पत्नी है और किसकी, बी की माता है। तो बी जो है इन दोनों का जो है, ठीक है, मतलब बी जो है इन दोनों का बेबी होगा, ठीक है। उसके बाद है एफ जो है ना, ये जी का पति है, एफ जी का पति है। और जी जो है वो के की माता है, यानी कि इन दोनों का जो बच्चा है वो कौन है, के है, ठीक है। तो एच का के से संबंध बताना है, ठीक। अब एच कौन है, एफ की माता है, ठीक है। तो ये के का पिता था एफ, तो ये पिता की माता जो है इस तरीके से आ जाएगा। बहन नहीं होगा, माता की माता, मतलब एच जो है ना उसकी बच्चे की दादी लगी, तो दादी लगी तो ऑब्वियस है उसके पिता की मम्मी होगी, ठीक है। तो पिता की माता जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, शब्द कर्टसी के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है। देखो, वोवल को उसके ठीक बाद आने वाले और व्यंजन को उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर से। यहाँ पे जो है उसके ठीक बाद आने वाले और यहाँ पे दूसरे अक्षर से, ठीक बाद दूसरे अक्षर से बदला गया है। तो कौन सा अक्षर ठीक 2 बार आएगा ये पूछा है। देखो, अब हमारे पास वर्ड है COURTESY। सी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसको हम आगे 2 वर्ड्स के साथ जो है रिप्लेस करेंगे। तो CDE से रिप्लेस हो जाएगा। O वोवल है तो इससे आगे P आ जाएगा। U भी एक वोवल है तो V आ जाएगा। R को हम +2 करेंगे, RST, T आ जाएगा। TUV आ जाएगा। EF आ जाएगा। S के बाद क्योंकि कॉन्सोनेंट है STU 2 से रिप्लेस किया जाएगा। Y भी कॉन्सोनेंट है तो YZA से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा अक्षर है जो ठीक 2 बार आया है, तो V अगर आप देखेंगे ना तो ये 2 बार आया है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है। MNOP और Q एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो कितने बंदे हैं, अगर आप देखेंगे टोटल 6 हैं, तो इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं कि 6 बंदे हैं, ऐसे बैठे हैं, ठीक है। अब O क्या है, M के ठीक दाईं और दूसरे स्थान पर। तो O को कहीं भी बिठा लो, मान लो मैंने यहाँ पे बिठा लिया कि O यहाँ पे है और O जो है ना ये M के बाद दाईं ओर है, तो M को बिठाओ पहले, O की बजाय M को रखो कि भाई M यहाँ पे है और O जो है ना वो M के ठीक दाईं और दूसरे स्थान पर है। ठीक दाईं तो दायां इस तरफ जाएगा राइट और इस तरफ जाएगा लेफ्ट, ठीक है। तो M के ठीक दाईं ओर कौन है, O है। उसके बाद है P जो है M के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक बाईं ओर बैठा तो P यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए N जो है वो R के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। N R के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो अभी इसको हम बता सकते क्या, चल करके देखते हैं। N R के ठीक बाईं ओर, अगर मैं R को मान लो यहाँ पे रखूं तो N यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं R को यहाँ रखूंगी तो N बनेगा यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं R को यहाँ रखूंगी तो N बनेगा यहाँ पे। ओके, ऐसा भी हो सकता है, इंटरचेंज भी हो सकता है कि RN ऐसे हो, ठीक है। हो सकता है R यहाँ पे भी आए और N यहाँ पे हो, मतलब दोनों पोजीशन यही रहेंगी दोनों की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Q जो है N के ठीक बाईं पड़ोस में बैठा है। Q N के ठीक बाईं, तो ऑब्वियस है N यहीं पर रहेगा, ठीक है। तभी जो है Q यहाँ पर आ सकता है। ओके, तो ये N रहेगा और यहाँ पे R रहेगा। उसके बाद है N के बाईं ओर से गिनने पर N और P के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब इसने बोला N के बाईं ओर से गिनने पर, तो 1 2 3 4। N और P के बीच में अगर मैं बाईं ओर से गिनूंगी तो कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो 4 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 7 बक्से हैं DEFGHIJ, एक के ऊपर एक रखा गया, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। F को सबसे निचले स्थान पर, देखो F सबसे नीचे स्थान पर है और F और J के बीच में केवल एक बक्सा है, तो F और J यहाँ पे एक स्पेस खाली है, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस खाली है। ओके, H को J के ठीक ऊपर रखा गया, तो H बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा।
एच और ई के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, तो एच और ई के बीच में केवल 2, यानी कि यहाँ पे 2 की स्पेस है, ठीक है। जी को आई के ठीक ऊपर रखा गया है, जी को आई के ठीक ऊपर रखा गया है। एफ के ठीक ऊपर कौन सा बक्सा रखा है? देखो जी को आई के बिल्कुल, तो जी और आई ऐसे मिलेंगे और ऐसा स्पेस सिर्फ यहीं पर अवेलेबल है, तो जी आई। टोटल अगर आप देखेंगे तो 7 थे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे अब जो बच गया वो आ जाएगा, तो बचा कौन सा है? बच गया है जो डी ई एफ जी एच आई जे, डी बचा है। ओके, डी बचा है। तो अब इसने पूछा कि एफ के ठीक ऊपर, एफ के ठीक ऊपर कौन सा है? डी है, तो सेकंड ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। जब ठीक ऊपर की बात करेंगे ना तो बिल्कुल साथ में रखना पड़ेगा आपको, स्पेस नहीं देना है उस सिचुएशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ओके, क्या कह रहा है? इस श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, यानी कि कितने वोवल हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में, यानी कि कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, ये वाली सीक्वेंस हमको ढूंढनी है। तो वोवल चेक करो कहाँ पे है। वोवल कौन से होते हैं? ए आई ई ओ यू, सिर्फ इन्हीं को पकड़ लो पहले आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस हमारी यहाँ ये बन रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नहीं बन रही है क्योंकि डी यू ओ हो गया, ये साथ में 2 वोवल आ गए हैं। ओके, ये देखिए सी ई डब्ल्यू, एक सीक्वेंस ये बन रही है, ठीक। तो 2 जो है इस तरीके के बन रहे हैं, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में ओल्ड इज गोल्ड को ये लिखा जाता है, यू आर ओल्ड को ये लिखा जाता है। तो ओल्ड का बताना, देखो यहाँ पे है ओल्ड इज गोल्ड और यहाँ पे है यू आर ओल्ड। अब इन दोनों में देखो ओल्ड जो है दोनों में आ रहा है, तो वो कोड देखेंगे जो दोनों में होगा। अब यहाँ पे ए बी के एल एस टी है और यहाँ पे एम एन एस टी जी एच है। देखो बाकी जो 2 वर्ड है दोनों ही सेंटेंस में क्या है? अलग अलग हैं, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड जो सेम है वो है ओल्ड। अब ऐसा ही आपको कोडिंग में देखना जो सेम होगा। अब जो दोनों में सेम है वो कौन सा वर्ड आ रहा है? वो आ रहा है एस टी, एस टी आ रहा है, तो वही ओल्ड का कोड हो जाएगा एस टी, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, यानी कि कॉन्सोनेंट है उसके ठीक पहले स्वर है और बाद में भी एक स्वर है। तो वोवल कॉन्सोनेंट वोवल ढूंढना है फिर से हमको, ठीक है। तो क्यू आई जे एक हमारा ये बन जाएगा। एक यहाँ पे देखो वोवल कॉन्सोनेंट वोवल, वोवल कॉन्सोनेंट वोवल, ये देखो ये बड़ा ओ पी आई, एक ये बन रहा है सीक्वेंस, ठीक है। वापस देखते हैं फिर वोवल कॉन्सोनेंट वोवल, ये रहा देखो ए एच ए, ये भी एक सीक्वेंस बन रही है। वोवल कॉन्सोनेंट वोवल ई पी यू भी बन रहा है, उसके बाद यू सी ई भी बन रहा है। ये देखो 1 2 3 4 5 जो है इस तरीके की सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। ओके, यदि श्रृंखला से सभी व्यंजनों को हटा दिया जाए, जितने मतलब कॉन्सोनेंट को हटा दिया जाए, तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो? देखो हमें जो है हटाना है, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। आई यू बच जाएगा, एल सी टी हट जाएगा, एस कट जाएगा, उसके बाद फिर वाई क्यू भी कटेगा, एस टी कट जाएगा, फिर एन एम कटेगा, उसके बाद डी कटेगा, ई बच जाएगा, डब्ल्यू कटेगा, टी कट जाएगा, एच कट जाएगा, आर कट जाएगा, उसके बाद सी कट जाएगा। अब इसने बोला दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरा, देखो 1 2 3, तीसरा अक्षर कौन सा है? ई है, ठीक है। वैसे इसमें यह भी था कि पूरे कटने पर आपको ध्यान देना ही नहीं था, सिंपल आप क्या करो पीछे से देख लो, दाएं से तीसरा पूछा है तो जो कॉन्सोनेंट कट रहा है सिर्फ उसको काट दो। अगर मैं सी को काट देती तो भी मुझे पता चल जाता कि तीसरा जो अक्षर है वो ई है, ठीक है। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते कि ये देख लो सिर्फ कि बाएं से पूछा है या दाएं से पूछा है, ठीक है। अगर पूरे में से पूछा ना कि भाई कितने जो है इसमें टोटल वोवल बचे, तभी आपको पूरा कट करना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ बाएं दाएं से अगर पूछा गया तो सिंपल वहीं से आप चेक कर सकते हैं, टाइम बचेगा आपका, ठीक है। चलिए ओके, डी ई एफ जी एच आई और जे में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है। देखो सिंपल भैया आपको लिख लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ये देखिए एफ की परीक्षा गुरुवार है, गुरुवार मतलब थर्सडे, तो एफ की परीक्षा गुरुवार को।
ई और डी के बीच केवल एक ही व्यक्ति की परीक्षा है, यानी कि ई और डी के बीच में कोई केवल एक मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता है कहाँ रखना है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं इस वाली लाइन को। अगला देखिए, जी की परीक्षा एच के ठीक बाद, यानी कि देखो ठीक बाद का मतलब है बिल्कुल एक साथ रखना इनको। जी की परीक्षा एच के ठीक बाद, तो कुछ एच जी ऐसा मिलेगा, लेकिन ई से ठीक पहले है, ई से ठीक ही पहले है, तो कुछ ऐसा ई जी एच, ये वाली सीक्वेंस हमको रखनी है। अब 3 स्पेस आपको कहाँ दिख रहे हैं? 3 स्पेस ऊपर भी दिख रहे हैं, 3 ही स्पेस आपको नीचे दिख रहे हैं, तो कहीं पे एक जगह पे ये फिट हो जाएगा, ऐसे के ऐसा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है। अब हम देखते हैं, जे की परीक्षा आई से ठीक पहले वाले किसी दिन है, तो डी की परीक्षा किस दिन है ये बताना है। अब इसको हम पुट करके देख लेते हैं। मान लो अब 2 तरीके से पुट हो सकता है, या तो मैं इसको रख दूं यहाँ पे कि जी की परीक्षा जो है एच के ठीक बाद एच जी ई, या तो ऐसे रखूं या फिर यहाँ पे रख दूं कि एच जी ई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा था ई और डी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति की परीक्षा है, ई और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो ऑब्वियस है कि डी को कहाँ आना होगा। अब देखो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, देखो क्योंकि अगर यहाँ पे नीचे की तरफ इसको मैं रखूंगी तो ई और डी के बीच केवल एक व्यक्ति नहीं बचेगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एच जी ई आ जाएंगे, और ई और डी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो डी की परीक्षा किस दिन हो जाएगी? फ्राइडे हो जाएगी। बाकियों को बेशक आप सेट नहीं भी करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बता दिया जे की परीक्षा आई से ठीक पहले वाले दिन है, तो जे और आई यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट में, सैटरडे और संडे को। देखिए अगला, ए बी का पिता है, ए जो है ना वो बी का पिता है, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, सी का विवाह डी से हुआ है, सी का विवाह जो है वो डी से हुआ है, तो ए का डी से क्या संबंध है? तो वो ससुर लगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों बच्चे इसके हुए और इसकी शादी किसी के साथ भी हुई है, तो जिसके साथ हुई है उसके क्या रिलेशन होगा? ससुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि श्रृंखला से सभी व्यंजनों को हटा दिया जाए तो बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अब किसको हटाना है? व्यंजनों को, तो बाएं से तीसरा। ठीक है, तो देखो एच जी एफ बी वी सी एम एन, ये सारे कटेंगे। बाएं से तीसरा देखो यू ए, और तीसरा वोवल ढूंढ लो कौन सा है। तीसरा वोवल हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप जाएंगे तो आई। ठीक है, तो आई हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे कॉन्सोनेंट कट जाएंगे, तो यू ए आई इस तरीके से सीक्वेंस बनेगी, तो बाएं से तीसरा अक्षर आई होगा। ठीक, चलिए 8 लोग हैं, अनमोल बबली चिंकी। ठीक है, ये उत्तर की अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, तो कुछ ऐसे बैठे हैं ये, और ये लेफ्ट है, ये राइट है। 8 लोग हैं, तो देखते हैं अभी। ओके, देखो एकम हेमा के बाईं दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लो यहाँ पे कहीं पर हेमा है और ये इसके बाईं, और देखो बीच में कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखो मान लो यहाँ पर है हेमा और उसके बाएं दूसरे स्थान पर, बाएं दूसरा स्थान ये हो जाएगा। यहाँ पे कौन है? एकम है। ठीक है, इस लेफ्ट राइट को आप बेशक मिटा भी लो, अदरवाइज इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, या यहाँ लिख लेते हैं कि ये लेफ्ट पॉइंट है और ये राइट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब ये लाइन हमने देख ली, एकम हेमा के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, और एकम जो है ये अनमोल के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अनमोल के दाएं, अनमोल मान लो यहीं पर होगा कहीं, और ये तीसरे स्थान पर कौन है? एकम है, तो अनमोल के दाएं, ये अनमोल है, ये एकम है। ठीक है, चलो 3 3 6, 2 बंदे और बिठाने हैं बस। आगे देखिए, गर्व जो है वो हेमा के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा, तो यहाँ पे कौन है? गर्व है। यहाँ पे कौन है? गर्व। ठीक है, क्योंकि वो हेमा के ठीक, एक मिनट, ठीक ठीक दाएं बोला है। ठीक है ठीक है, वेट सॉरी, हेमा की ठीक दाएं बोला है उसने। देखिए पहले ये करते हैं, अनमोल के देखो एकम जो है वो अनमोल के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 यहाँ पे है अनमोल, और एकम ये हो गया। अब इसने बोला गर्व जो है वो हेमा के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा, तो गर्व यहाँ पे होगा। ठीक है,
और गर्भ पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। 3 3 6 7 और एक 8वां बंदा यहीं पर होगा। ठीक है, अनमोल यहाँ पे है। अब देखिए बबली, अब बबली जो है वो देवेश के दाएं ठीक पड़ोस में बैठी है। क्या यहां से देवेश का हमें कहीं पता चला है? दाएं ठीक पड़ोस में बैठी है, तो ऐसा जो स्पेस है वो सिर्फ यहीं पर बच रहा है, 2 का स्पेस एक साथ। तो अगर मैं बबली को यहां बिठा दूं और ये हो जाएगा दाएं ठीक देवेश। ठीक है, उसके बाद कह रहा है चिंकी पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है। अगर चिंकी पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है तो यहाँ पर चिंकी हो जाएगी। अब ये स्पेस बच गया उसके लिए जो यहाँ पे नहीं बैठा। देखो अनमोल को हम बिठा चुके हैं, ये रहा। बबली बैठ चुकी है, चिंकी छोर पे नहीं है, चिंकी यहाँ पे है। देवेश बैठ चुका है, एकम बैठ चुका है, फातिमा, फातिमा बची है, तो इस वाले छोर पर कौन हो जाएगी? फातिमा हो जाएगी। ठीक है, तो फातिमा आ जाएगी बाएं छोर पर। ठीक, चलिए 7 व्यक्ति हैं, बिल्कुल उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। अब देखना है यहाँ पे टी जो है एच के बाईं ओर, टी एच की, देखो एच यहाँ पे है, टी जो है उसके बाईं ओर ठीक, अब बोल दिया बाईं ओर। देखो अगर आपसे बोला जाए बाईं ओर बैठा है, ठीक है, या बाईं ओर इतने स्थान पर बैठा है, तो वो हम पता लगा सकते हैं। बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है तो बिल्कुल उसके पास बिठाना आपको, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। अभी इसको हम छोड़ देते हैं, इस लाइन को। देखो जी और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, जी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं, अभी भी हमें नहीं पता चल रहा। अगला पढ़ते हैं, देखिए क्यू और एफ के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। क्यू और एफ के बीच में देखो कुछ ऐसा है, जी 3 क्यू और एफ 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक क्यू और एफ के बीच में। एस क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर के दाईं ओर कितने व्यक्ति? देखो यहां से कुछ क्लियर हमको पता ही नहीं लग रहा है कि भाई कौन कहाँ बैठा है। ठीक है, तो हम जो पहले वाली लाइन है उसको छोड़ देते हैं, अभी उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने पूरा पढ़कर देखा और हमको कहीं से कोई वो नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे देखते, देखो जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी यहाँ पे होगा कहीं पे, और यहाँ पे इसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति होंगे, बाकी सारे के सारे दाएं ओर होंगे। और 7 व्यक्ति है टोटल, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 7 हो गए टोटल 7। अब जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए जी और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्यू को इस तरफ बाएं तरफ नहीं बिठा सकते हैं, तो उस तरफ जाना पड़ेगा। तो जी और क्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 3 व्यक्ति हो गए, तो ये भी जो है हमें यहाँ से मिल गया। उसके बाद देखिए क्यू और एफ के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा, क्यू और एफ के बीच में, ये भी कंप्लीट हमारा। एस क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस मतलब यहाँ पे नहीं है, ये हमें पता चल गया कि भाई एस इस पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, ओके, आगे है आर के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये पूछा। अब इसने एक और बोले थे कि टी जो है ना वो एच के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। अब ऐसी पोजीशन सिर्फ यहाँ पे बच रही है कि टी जो है वो एच के बाईं ओर यहाँ पे आ सकता है। अब इसने बोला एस यहाँ नहीं है, तो एस यहाँ पे हो जाएगा। अब जो बच गया वो क्या बच गया? एफ जी एच हम बिठा चुके हैं, क्यू बिठा चुके हैं, आर, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला आर के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, तो आर के दाईं ओर सिर्फ क्यू बैठा है, तो 1 व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पूरा सिनेरियो रहेगा। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन है, 7 लोग हैं, अखिल, बबलू, चेतन, दीपक, एकता, फलक और गीतिका उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। गीतिका फलक के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है तथा फलक पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठी है। फलक पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठी है, नहीं पता कहाँ पे है। ठीक है, और गीतिका जो है वो फलक के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। अब देखो फलक मान लो यहाँ पे है, तो फलक का दायां ये बनेगा, तो गीतिका यहाँ, तो हमें पता चल गया कि फलक जो है वो बाएं उस छोर पर बैठी है, तभी जो है उसके दाएं पर जो है गीतिका बैठेगी। ठीक है, हो गया, दूसरे स्थान पर बैठी है, तो ये वाला कंप्लीट हमारा, ये वाला कंप्लीट हमारा। अब देखिए चेतन, दीपक के, अब 7 लोग हैं तो पहले इनको रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। उसके बाद क्या कह रहा है, चेतन जो है वो दीपक के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। चेतन दीपक के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। एकता चेतन की निकटतम पड़ोसी नहीं है तथा अखिल के दाएं तीसरे, दीपक और एकता। देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन दे दिया है, तो हमें फर्स्ट वाले को छोड़ देना है अभी।
हमें फर्स्ट वाले को नहीं देखना है, तो फर्स्ट वाली लाइन अभी हम रहने देते हैं और इनको बाद में रखेंगे। हम दूसरी लाइन पे चलते हैं। देखो, चेतन दीपिका के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। दीपक के बाएं नहीं, ये करना पड़ेगा हमको। गीतिका फलक के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। फलक, गीतिका, चलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे, फलक है। अब इसने कहा चेतन दीपक के बाएं ठीक पड़ोस में बैठता है और एकता चेतन की निकटतम पड़ोसी है। तो देखो, चेतन जो है वो दीपक के बाएं है। अब दीपक ऐसा मिलेगा और चेतन ऐसा मिलेगा, और एकता जो है वो निकटतम पड़ोसी है, तो बिल्कुल एकता यहाँ पे मिलेगी। फिर कह रहा है अखिल के दाएं तीसरे स्थान, और जो एकता है ना वो अखिल के दाएं बैठी है। ठीक है, अखिल के दाएं तीसरे स्थान पर, मतलब दो बंदे और हैं इनके बीच में। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन कहाँ पे पॉसिबल है? देखो, ये ए नहीं है यहाँ पे, अभी एफ और जी था। ठीक, तो अगर मैं एकता को यहाँ बिठाऊं, चेतन और दीपक, ये सीक्वेंस बन रही है, और अखिल को अगर मैं यहाँ पे बिठाऊं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है? एकता है। ठीक है, फिर इसने पूछा दीपक और एकता के बीच कितने लोग बैठे, तो दीपक और एकता के बीच में सिर्फ एक है, वो है चेतन। तो एक जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूरे होते हैं। अब इसमें अगर आपने देखा होगा तो 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिले हैं। कैसे? देखो, हमने ब्लड एंड रिलेशन वाले क्वेश्चन देखे 2 से 3। इसी तरीके से हमने जो वोवल्स वाले जो थे वो क्वेश्चंस देखे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का अभी एक ही क्वेश्चन आया, आई थिंक। ठीक है, एक कोडिंग का था, और 3 से 4 क्वेश्चन हमने पजल टाइप देखे हैं। तो जब 20 नंबर का अगर पेपर होगा तो उसमें ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये 2-2 मार्क्स के चले जाएंगे। जैसे 2 नंबर का ब्लड रिलेशन मिलेगा आपको, 2 नंबर के पजल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 2 नंबर का कोडिंग मिलेगा आपको, और 2 ही नंबर का जो ये था बाएं दाएं करना था ये मिलेगा। लेकिन टाइप यही रहेगा। ठीक है, टाइप चेंज नहीं होगा, बिल्कुल डिट्टो यही टाइप आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और नए क्वेश्चंस देखेंगे। वैसे ये पुराने वाले हैं, जिस तरीके के पिछली बार पूछे गए थे, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। अगर आप पिछले वालों की प्रैक्टिस कर लेते ना तो आप इजीली 20 के 20 क्वेश्चन या 40 के 40 क्वेश्चन जो है एग्जाम में करके आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सेट दिया गया है, गणितीय संक्रिय संख्याएं, और एक यहाँ पे ये दिया गया है कि भाई इसको आपको तोड़ना नहीं है। जैसे 1 3 को 1 और 3 अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, 1 और 3 पर मतलब पूरे के पूरे 13 पर जो है गुणा घटा किया जा सकता है। अलग अलग से ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना है कि 1 पे अलग कर रहे हो, 3 पर अलग कर रहे हो, नहीं। जो पूरा का पूरा जो नंबर दिया गया है उस पूरे पर आपको जो है कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है, देन आंसर निकालना है। और जो रूल इनमें लगा है वही रूल आपको इस तीसरे वाले में ढूंढना है। अब देखो, 11 से 120 कैसे बना और 120 से 195 कैसे बना, ये लॉजिक हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसने लॉजिक ढूंढ लिया वो इजीली जो है इस क्वेश्चन को कर सकता है। देखो, अब 11 से 120 कैसे आ सकता है? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है 11 का स्क्वायर, आई थिंक। ठीक है, 121। तो यहाँ पे क्या किया गया? 11 का स्क्वायर करके -1 कर दिया गया, तो 120 मिल रहा है मेरे को। ठीक है, ओके। अगले में देखो, अब 120 से 195 पे कैसे पहुंचा जा सकता है? अगर मैं करूं, देखो वेट, 120 से 195, देखिए 11 से 111 का जब हमने स्क्वायर किया और -1 किया तो मुझे मिला 120। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आएगा? 75। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं 120 में 75 को ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 195 मिलेगा। सेम चीज़ आपको दूसरे में अप्लाई करके देखनी है। अगर दोनों में सेम अप्लाई हो रही है तो यही लॉजिक फिर आपको ऑप्शन में अप्लाई करना है। ठीक है, 18 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 324 होता है, और 324 में से 1 मैं माइनस करूंगी तो 323 आ जाएगा। और 323 में अगर मैं 75 को ऐड करती हूँ तो मेरे को 398 जो है मिल रहा है। तो यही सीक्वेंस आपको फॉलो करनी थी इसमें। तो देखिए, 10 का स्क्वायर 100 होता है, यहाँ पे 100 नहीं 99 होना था तो ये कैंसिल हो गया। 13 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो 169 होता है, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया है। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो 195, और इसमें 75 को ऐड किया जाएगा। 5 और 5 10, 0, 9 और 7 16, और 1 17, और 1 और 1 2, 270। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक 16 का स्क्वायर 256 होगा, तो यहाँ पे 255 होना चाहिए था, तो ये वैसे गलत हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संख्या 2657841 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं आरोही क्रम कौन सा होता है? आरोही, आई थिंक डिसेंडिंग ऑर्डर।
सॉरी असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, डिसेंडिंग तो उतरता क्रम हो जाएगा, आरोही चढ़ता क्रम हुआ, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसको हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले 1 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से अरेंज हो गया। अब इसने पूछा बाएं से चौथा अंक कौन सा है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो चौथा अंक 4 हो जाएगा, तो ये जो है इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 6 का संबंध 26 से है। देखो किसका दे रखा है, 6 का संबंध 26 से है, 9 का संबंध 38 से है, तो 13 का संबंध बताना है, ठीक है। 6 पे कोई ऑपरेशन अप्लाई किया और यहाँ से मेरे को ये मिला, 9 पे कुछ अप्लाई किया ये मिला, 13 पे कुछ अप्लाई करना है, फिर बताना है कि क्या जो है यहाँ पे बनने वाला है। अब देखिए 6 से 26 हम कैसे बना सकते हैं। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँगी तो मेरे को 36 मिलेगा, ठीक है। 36 में से 10 करेंगे 26 आ सकता है, लेकिन ये दूसरे वाले पे ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मैं ऐसे करूँ 6 चौक 24, मीन्स कोई भी नंबर उठा के आपको 26 बनाना है, और वो कैसे बनेगा फिर वही बाकी पे अप्लाई करना। देखिए 6 चौक 24, और अगर मैं 2 ऐड करती हूँ तो यहाँ पे 26 बन रहा है। सेम चीज़ आपको इसमें अप्लाई करके देखनी है। तो देखिए 9 चौक 36 प्लस 2 38 बन रहा है। सेम यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 13 चौक 52, और 52 और प्लस 2 54, ठीक है। तो राइट आंसर 54 ये हो जाएगा। मैंने 2 आपको बताई कि एक तो आपने स्क्वायर करके देखा, तो स्क्वायर करके देखा तो दोनों पर वो फिट नहीं बैठ रहा है। या अगर इस वाले को अगर आप देखेंगे तो दोनों पे ये फिट है, तो वही तीसरे पे अप्लाई करना है, फिर आपको 54 आ जाएगा। ओके, सेम एक और क्वेश्चन ऐसा ही है। तो यहाँ पे कह रहा है नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं, संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया के परिणाम स्वरूप दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या जो दी गई है उस पर कुछ अप्लाई किया गया तो हमें दूसरी संख्या मिली, ठीक है। फिर दूसरी संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया के परिणाम स्वरूप फिर दूसरी पर कोई ऑपरेशन अप्लाई किया गया तो तीसरी संख्या मिली है, ठीक है। और यही क्रम जो है आगे जारी है। तो अब हमें इसको बताना है, और ये भी बता दिया कि तो अगर मान लो कोई संख्या आपको 37 दी है तो उसको जो है अलग अलग नहीं तोड़ना है कि 3 + 7 करके कुछ अप्लाई करें, नहीं, जो भी आपको प्लस माइनस करना है वो इस पूरी संख्या के ऊपर करना है। तो ये आपको एक रूल जो है इसमें दे दिया गया है, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना है। तो देखते हैं किस पे अप्लाई करना है। अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये दिया गया, देखो 40 से 20 60 80, फिर 2 1 3 4, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है हमको दे रखी है। देखिए 40 20 60 और 80। अब जो इस पर अप्लाई होगा वही सेम इस पे मिलेगा, वही सेम इस पे मिलेगा। अब देखो 40 पे मुझे कुछ अप्लाई करना है जिससे मुझे 20 मिल जाए। कैसे मिल सकता है, अगर मैं 40 को 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 40 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो क्या मेरे को 20 मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। सेम ये आपको यहाँ करना है। क्या मैं 2 को डिवाइड करूँ 2 से तो क्या मेरे को 1 मिल रहा है? तो मिल रहा है। तो ये वाला रूल यहाँ पे सही है। अब 20 से 60 कैसे आ सकता है? अगर मैं 20 की मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 3 से, तो मेरे को 60 मिलेगा। सेम इसमें देखिए, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो 3 मिल गया, ठीक है। अब आप देखिए 60 से 80 कैसे पहुँचाएंगे। अगर 60 में मैं 20 को ऐड कर दूं तो मेरे को 80 मिलेगा। 60 में क्या किया है, 60 में अब क्या किया, जो ये 20 पीछे वाली संख्या ना, इसको ऐड किया है। ऐसे ही 20 नहीं लेना आपको, जो पीछे वाली संख्या थी उसको ऐड किया है। तो इसी तरीके से 3 में इस पीछे वाली संख्या को ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 मिल रहा है। तो ये वाली रूल जो है अप्लाई हुआ है। अब ये हमें चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 मिलेगा, ये गलत हो गया। 20 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 × 2 0 10 मिलेगा, तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि पहले हमें डिवाइड करना है। 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 नहीं आएगा। अब देखिए 14 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे को 7 मिलेगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिल जाएगा। फिर 21 में माइनस करेंगे 7, सॉरी प्लस करेंगे 7 को पीछे वाले को, तो 28 मिलेगा। तो ये वाला लॉजिक सिर्फ ऑप्शन 4 पे अप्लाई जो है हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। देखो 3 में सेम लॉजिक अप्लाई हुआ। देखो EGI DFH
और एक मैं आई के एल ले लेती हूँ, इनमें चेक करते हैं क्या गड़बड़ है। देखो ई के बाद जी कब आएगा, अगर मैं एफ को छोड़ देती हूँ, एक जो लेटर है वो स्किप किया, ई एफ जी एच आई, एक एक लेटर जो है हमने स्किप किया है। अब इसमें देखिए डी ई एफ जी एच, इसमें भी सेम रूल लगा है। यहाँ पे देखिए आई जे के और एल, यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं किया गया, तो ये वाला जो है सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में सेम रूल लगा है, तो तीसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, हमारा आंसर हमको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, या फिर अब अगर नहीं समझ आ रहा है तो पोजीशन से, वैसे तो बहुत इजी है, सिंपल ऐसे ही कर लो। पोजीशन पे जाओगे उल्टा आपका जो टाइम है ना वो ज़्यादा लगेगा, कि ई 5 पे है और फिर आई जो है सॉरी 7, जी जो है वो 7 पे है, आई 9 पे है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है भाई, 7 5 2 है, 9 7 2 है, तो फिर उसमें वो आएगा। तो सिंपल अल्फ़ाबेट्स को काउंट करते जाओ और कितने लेटर स्किप हुए हैं वो देखते जाओ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक और दिया गया है एक्स एम ई क्यू, इसका संबंध बताया किससे, जेड ओ जी एस से। फिर एल ए एन एक्स का संबंध बताया है एन सी पी जेड से। तो हमें बताना है टी जे सी के, इसका क्या होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स के बाद आपको जेड दिख रहा है, एक्स के बाद एक ही लेटर आता है वाई और उसके बाद जेड आता है। ठीक है, तो एक ही लेटर को स्किप किया गया है, वाई को और जेड आ गया। इसी तरीके से एम एन ओ एक लेटर स्किप, ई एफ जी क्यू आर एस, इस तरीके से कोड किया है, मतलब एक एक लेटर को स्किप करके उसका कोड लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए एम एन, बी को छोड़ दिया सी आ गया, ओ को छोड़ दिया पी आ गया, वाई को छोड़ दिया जेड आ गया। सेम आपको यहाँ करना है। तो अगर मैं टी के बाद क्या आता है यू को छोड़ दूंगी तो वी से इसका आंसर शुरू होगा, वो बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखो के को छोड़ेंगे तो एल आ जाएगा, डी को छोड़ेंगे तो ई आ जाएगा, के एल को छोड़ेंगे तो एम आ जाएगा, तो वी एल ई एम जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 12 का संबंध किससे है, 3 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 39 का संबंध 6 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 52 का संबंध बताना है, किससे होगा। अब 12 से 3 कैसे आ सकता है, जब मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरे को मिल सकता है ये 4 3 12, लेकिन सेम इसमें भी अप्लाई होना चाहिए था, नहीं बन रहा। अब देखो तो ये तो अप्लाई नहीं हो रहा है कि अगर हम इसको और किससे बन सकता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, बट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा वो। तो बेटर है हम पहले जो है 39 का 6 से निकाल ले, तो 3 का अपने आप आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो 4 वाला है ये नहीं लगा यहाँ पे। और क्या अप्लाई हो सकता है, एक और अगर हम अप्लाई करके देखें तो 1 + 2 3 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा, 9 और 3 12 हो रहे हैं, ये तो 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। तो फिर उन्होंने कैसे माना, मतलब मैं 3 लॉजिक हमने अप्लाई किए, तीनों ही गलत दिखा रहा है वो। ठीक है, अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा। वेट एक मिनट। ओके, देखो हम इधर से मतलब लेफ्ट वाले को ना देखकर राइट वाले को अप्लाई करके देखते हैं। देखो कैसे, अगर मैं 3 का स्क्वायर ले लूँ, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में अगर मैं 3 को ऐड करती हूँ तो मेरे को मिलेगा 12। ठीक है, तो सेम हमें दूसरे का स्क्वायर लेना, 6 6 36, और 36 में 3 ऐड करती हूँ तो कितना मिलेगा 39। तो हमें वो नंबर ढूंढना है जिसमें 3 ऐड करेंगे तो 52 मिलेगा। तो अगर मैं 7 का लूँगी तो 7 7 49 + 3 52, देखो ये वाला है। अब ये नया टाइप शामिल हुआ है, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन दिए जाते थे वो सिर्फ इस पे अप्लाई हो रहे थे और इस वाले पे अप्लाई नहीं हो रहे थे वो। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, और ऑब्वियस है अब वहाँ पे जब हम बैठते हैं तो दिमाग घूम ही जाता है भाई कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, क्योंकि हमने 2-3 करके भी देखे, वो इस पर सही नहीं बैठे जब हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जब हमने ऑपरेशन को अप्लाई किया है। तो ये वाली चीज़ जो है इसमें अप्लाई हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, तो 7 जो है इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे देखो हमको आंसर पता था, इसलिए भी शायद जो है ये फिट बैठ गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे पता ना हो, मान लो 7 है, तो फिर इसको क्रैक कर पाना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है कि भाई कैसे जो इसने अप्लाई किया है, बट मैंने करके देख लिया इसको। तो अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, लेफ्ट पे भी लग सकता है, राइट पे भी लग सकता है, तो वो दोनों तरीके से आपको करके देखना है। चलिए
आगे देखिए, यदि जल स्रोत को x माइनस वाई के अनुदिश रखा जाए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो कौन सा, देखो यहाँ पे वाटर इमेज का ये है। वाटर इमेज में आपको याद रखना है जो आपका टॉप होगा ना वो आपको बॉटम में दिखाई देगा और जो बॉटम में है वो टॉप में। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है इन्हें कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। अब देखो ये जो टॉप है ना ये बॉटम में मिलेगा आपको, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी। देखो ये बॉटम में ब्लैक था, ये यहीं पे किस तरीके से दिखा रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे इसकी पूरा शेप ही चेंज कर दिया है। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी गलत हो गया, ये वाला जो इसका सही होगा। देखो ये शेप कभी चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेगी। ये जो बॉटम में था ये टॉप में चला गया, जो टॉप में था वो बॉटम में आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन इज बेस्ट मेथड, अदरवाइज फिर डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा। चलिए, नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करने वाले त्रिक का चयन कीजिए। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखो DFIKNP। टीचिंग में अगर हम देखेंगे ना तो इससे इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट आपको लगता है। जब एक दो क्वेश्चन आप करेंगे, हाँ एक या दो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप इजीली जो है उनको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक स्पेस है DEF। फिर अगर डैश के बाद देखिए तो GH को छोड़ दिया गया है, 2 लेटर को छोड़ा गया है। फिर IJK यहाँ पे 1 लेटर है। फिर LM को छोड़ा गया है, NOP हो रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो PQRST को छोड़ दिया गया, फिर UVW, फिर XY को छोड़ दिया गया है और फिर ZB हो गया। ठीक है, तो मीन्स जो डैश वाली चीज़ है वहाँ पे 2 लेटर को स्किप किया गया है और बीच में एक लेटर को स्किप किया गया है। अब देखो IJK LM N यहाँ पे 3 लेटर स्किप हुए हैं, गलत हो गया। HI इसमें एक साथ लिख दिया है, 1 लेटर को स्किप करना था, ये वैसे गलत हो गया। BC इसमें देखो एक भी लेटर को नहीं छोड़ा गया, BD आना था ना कि C, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। देखो FH G को छोड़ा गया, फिर IJ को छोड़ा गया है, फिर KL को छोड़ के M लिखा गया है, फिर NO को छोड़ के P, Q को छोड़ के R। ठीक है, तो दोनों के बीच में भी देखना है और डैश में कितने छूटे हैं, कितने लेटर स्किप हुए हैं वो भी देखना है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, I का अर्थ प्लस है, J का अर्थ मल्टीप्लाई है, K का अर्थ डिवाइड है, L का अर्थ माइनस है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखो 14, J का अर्थ है मल्टीप्लाई, L का अर्थ है माइनस, K का अर्थ है डिवाइड और J का अर्थ है 3, सॉरी J का अर्थ है मल्टीप्लाई। ओके, इसने I दिया ही नहीं है इसमें, तो हमें बताना है। बोर्ड मास लगाएंगे हम। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हमें किसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। 14 से 4 करेंगे, 5 दिए 15 करेंगे। ठीक है, अब 56 में से 15 को माइनस करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 1 4, 41 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से वही क्वेश्चन है, सेम ही। 143, C का अर्थ क्या है, प्लस है। A का अर्थ क्या है, डिवाइड है। फिर B का अर्थ मल्टीप्लाई है और D का अर्थ जो है वो माइनस है। तो ये हो गया यहाँ पे। इसमें हम सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को। बोर्ड मास है, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 13 को हम इससे करेंगे तो क्या जाएगा ये पूरा, 13 एकम 13, 13 छिक 78 जा रहा है, बाकी सारा सेम आ जाएगा। 16 चौक पे 4 छिक 24, 2 64 हो जाएगा ना। ठीक है, फिर यहाँ पे 143 और इसको ऐड करेंगे तो देखो 143 में से अगर मैं 125 को माइनस करूँ तो 13 में से 5 जाएगा 8 होगा। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1, 18 बचेगा। 18 और 64 को ऐड करेंगे, 8 और 4 12, 1 6 7 और 8 82। इसका 82 जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, एक निश्चित तरीके से NX15 का संबंध OU6 से है, उसी प्रकार UO13 का संबंध VL4 से है, तो ON11 का संबंध हमको देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं MNO
और x का संबंध u से है, u v w x, देखो u v w, नीचे से हम देख रहे हैं v w x, u v w x y z। हाँ, यहाँ पे एक भी लेटर स्किप नहीं किया गया। सेम इसमें u v में कोई नहीं है, l m n, यहाँ पे 2 लेटर स्किप हुए हैं और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे था। ओके, अब 15 और 6 में और देखना है मेरे को किस तरीके से। अगर मैं n की पोजीशन देखूं तो वो 15 है, 14 है, सॉरी 14, तो यहाँ से 15 तो नहीं निकलेगा। किस तरीके से जो है बन सकता है देखो, और 13 और 4 का दिया है यहाँ पे, 13 और 4 दिए हैं, 15 से 6। ओके, 6 दूनी 12 और 3 15 और 4 दूनी 8 करेंगे और फिर 5 ऐड करना पड़ेगा। नहीं, देखो n किस पोजीशन पे होता है, 14 पोजीशन पे होता है, और o किस पोजीशन पे होता है, 15 पोजीशन पे होता है। अगर यहाँ पे मैं देखूं, वेट वेट वेट, देखो ये तो हमको समझ आ गया कि ये किस तरीके से हुए हैं। n के बाद एक भी लेटर स्किप नहीं किया गया, सीधा o, और यहाँ पे 2 लेटर नीचे से ऊपर की तरफ गए। 15 से 6 कैसे आ सकता है, अगर मैं 1 + 5 कर दूं तो 6 मिल जाएगा। सेम इसमें अगर मैं करूँ 1 + 3 तो मुझे 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 2। अब यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। और o के बाद क्या आता है, p आता है, OP, तो p के 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे वाला चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो नंबर से थोड़ा यहाँ पे इजी हो गया सॉल्व करना। तो p के 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर इसका आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन है, PMBV का संबंध दिया है। देखो ये है कुछ ऐसे, PMBV, इसका संबंध है T Q F और Z से। उसी तरीके से LAWS, इसका संबंध है PEAW से। ठीक है, तो TQEY का संबंध हमको बताना है किससे होगा। ओके, अब देखो P और T में कितने लेटर हैं इनके बीच में, Q R S T मिल रहा है। M और Q में देखेंगे तो NOP मीन्स 3 लेटर का वो है, 3 लेटर स्किप किए गए। R के बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अब क्या आ गया है, F आ गया है, सॉरी ये B था, B है, सॉरी CDE वही 3 लेटर का है। VWXY 3 लेटर स्किप किए गए हैं, तो दूसरा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकालते हैं। QRST UVW को छोड़ देना है, X आ जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा था, यहीं से आपका आंसर मिल जाता। फिर भी करके देख लीजिए। Q के बाद PQ, ओके, RST को छोड़ देना है, U आ जाएगा। FGH को छोड़ेंगे तो I आ जाएगा। YJAB को छोड़ेंगे तो C आ जाएगा। XUIC जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हमको मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप सभी क्वेश्चंस जो हैं कर पाएंगे। अगर आप 10 से 12 पेपर भी प्रीवियस ईयर के लगा लेंगे ना रीजनिंग के लिए, इजीली जो है आप रीजनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पहले सीख के, जो भी मैंने करवाए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वहाँ से एक बार थोड़ा सा सीखो कि क्या लॉजिक इसमें यूज़ हुआ है, देन आप खुद से सॉल्व करिए। आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि रीजनिंग कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे हाई लेवल की पूछी जाती है, नहीं, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए 4 अक्षर समूह है, 3 किसी एक तरीके से समान है, तो LPIN TFQD। ओके, इनका लॉजिक हम ढूंढते, फिर VC और SZ क्यों अलग हैं वो ढूंढते। देखो L अगर मैं देखूं तो किस पोजीशन पे आता है, ठीक है, या फिर नीचे से शुरुआत कर लो। देखो IJKL ऐसे है, NOP, ठीक है, यहाँ पे 2 लेटर स्किप है, यहाँ पे 1 लेटर स्किप है। यहाँ पे देखो QRST DEF, ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखते हैं STUV, यहाँ पे तो सही है कि 2 लेटर स्किप किया है। अब यहाँ पे देखिए Z और C में देखिए ZAB
2 लेटर यहाँ पे स्किप कर दिए जबकि 1 लेटर करना था, तो यहाँ पे बी होना था तब ये हो जाता राइट। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसीलिए अलग है, बाकी दो में सेम जो है लॉजिक अप्लाई हुआ है। तो इसका देखो बेटर सॉल्यूशन क्या है ना, आप जैसे ही आपको शीट मिले ना, जाते ही ए से एम तक एक लाइन में लिखो, फिर एन से लेकर जेड तक एक लाइन में लिखो। ठीक है, और मतलब एक स्पेस खाली छोड़ दो कि जहां पर भी आपके कोडिंग के क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपको इस पेज पे सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, कुछ स्पेस ना अपनी कोडिंग के क्वेश्चन के लिए रखो और इन लेटर को आप जाते ही लिख लो उस पर। ठीक है, और फिर आप जो है ना इनमें से देख के लगा सकते हैं भाई किसके बीच में कितने लेटर हैं। आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको 2-3 क्वेश्चन आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 कोडिंग के मिलेंगे आपको, 2 ये जो विषम वाले होते हैं ना कि भाई एक ओड है, इनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, तो 4-5 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटर है आप जाते ही अल्फाबेट्स को लिखो एंड देन वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो है ना छोड़ दो कि भाई जो क्वेश्चन जब इस तरीके के आएंगे मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा, ताकि आपका टाइम जो है ना वहाँ पे बच जाए वापस से अल्फाबेट को लिखने में या सोचने में कि भाई कौन सा किस पोजीशन पे है, वो आपका वेस्ट ना हो। अगर आपको याद है कि भाई कौन सा किस पोजीशन में, तो फिर उससे तो बेटर ही क्या है। ठीक है, बट ज़्यादातर बच्चों को नहीं होता है याद, तो सिंपल वो जाके आप लिख लो। ठीक है, चलिए, और साथ में 1-2 फॉर्मूला जैसे इजोटी लिख के रख लो कि भाई इजोटी है कि ई 5 पे है, जे 10 पे है, ये 15 पे है, ये 20 पे है, ये 25 पे है, ये आपको एक आइडिया आपको मिल जाए। अगर आपको रिवर्स में देखना है तो रिवर्स में क्या कर दो, 26 - 5 करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब उस टोटल अल्फाबेट में से माइनस किया जाता है। आई थिंक 26 होता है, पता नहीं 27 होता है। देखो 26, 25, 24, 23, 22, ABCDE, नहीं 27 होता है। 27 - 5, 26 - 5, 27 - 4। जब रिवर्स में निकालेंगे तो 27 - 5 कर दो, मतलब 27 माइनस उसकी पोजीशन कर दो जो आगे वाली है, उसका पीछे से नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। चलिए आगे देखिए। ओके, यहाँ पे फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, 10, 20, 40, 80, 15, 30, 60, 120 इस तरीके से दिया गया है। तो 10 से 20 कैसे आया, 10 को अगर मैं क्या करूँ, 2 से कर दूँ मल्टीप्लाई तो 20 मिल रहा है, 15 × 2 30 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद 20 को अगर मैं 2 से करूँ तो 20 दूनी 40, ये भी बन रहा है, और ये 30 दूनी 60 बन रहा है। ओके, सभी में मल्टीप्लाई टू एस, तो 40 दूनी 80 भी बन रहा है और 60 दूनी 120 भी बन रहा है, तो वही हमको देखना था। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। इसमें क्यों नहीं है, 20 दूनी 40 होना था, 25 दूनी 50 ठीक है, 50 दूनी 100 ठीक है, 100 दूनी 200 होना था, इसलिए ये भी गलत। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 होना था, ये गलत। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, GJM, PSV, YBE और HKN। देखो इसके 2 रूल हैं, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे मैच कर लो, या फर्स्ट को फर्स्ट से ऐसे, फिर सेकंड को सेकंड से, और फिर थर्ड को थर्ड से ऐसे मैच कर लो। तो ये 2 तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है, अब हमको G और P में कोई खास रिलेशन दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वो हम नहीं जाते हैं, लेकिन हमें G और J में दिख रहा है कि भाई कुछ 1-2 लेटर स्किप हुए हैं। देखो GHI तो J आ गया। ठीक है, 2 लेटर स्किप हुए, फिर J के बाद MKL को स्किप किया, 2 आ गया। ठीक है, फिर M और P में देखो, M और P में कितने, NO 2 ही लेटर स्किप हुए हैं, P आ गया। फिर QR को छोड़ा S आ गया, TU को छोड़ा V आ गया, ये V है सॉरी, फिर WX को छोड़ेंगे तो Y आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको 2-2 लेटर करना है, फिर लास्ट में पहुंच जाओ N के बाद 2 लेटर स्किप करो, MN, OP को छोड़ देंगे तो Q वाला आंसर होगा। उसके बाद Q के बाद PQ, RS को छोड़ा तो T आ गया, UV को छोड़ा तो W आ गया, QTW जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए WXY सेम वही आपको लगाना है इसमें, WXYZABCDEFGH, ओके सॉरी FGH। ओके, इसमें देखो अगर आप देखेंगे तो अल्फ़ाबेट एज इट इज़ लिखे हुए हैं। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है WXY ZABCDEFGH, तो अगला क्या होगा, IJK हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही सिंपल दे रखा है भाई। चलिए अगला देखिए, 4 अक्षर समूहों में एक 3 एक निश्चित तरीके से समान है। देखो PNK, पीछे से शुरू अगर मैं करूँ इसको, देखो KLMNOP 2 ही लेटर स्किप हुए हैं, लेकिन इसको थोड़ा रिवर्स करके लिखा गया है।
ठीक है। या कह लो अगर हम आगे से चेक करेंगे ना तो फिर हमको वही वो करना पड़ेगा, माइनस करते जाना पड़ेगा, तो वो झंझट मत पालो, ठीक है। या तो सीधे अल्फ़ाबेट आपने लिखे हुए हैं वहाँ से चेक करो कि भाई के यहाँ पे फिर एन आ रहा है फिर पी आ रहा है, दो दो लेटर को स्किप करते हुआ, या फिर रिवर्स से देख लो के एल एम एन ओ पी और क्यू आ गया, ठीक है। इसमें यही हुआ है। अब इसमें देखिए ई एच जी, ई के बाद एफ एच, तो ई एफ जी को छोड़ दिया एच आ गया, आई ओके एच ई एफ जी एच आई जे, इसमें ओके इसमें एक ही लेटर था, ओके सॉरी इसमें एक ही लेटर था तो यहाँ पे आई आई छोड़ा है, बिल्कुल सही है। अब इसमें क्यों नहीं है ये एन एम पी में देखो, पी से एम, क्यू आर, ओके पी क्यू आर एस होना चाहिए था ना यहाँ पे, फिर टी को छोड़ेंगे तो यू होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है, इसमें ये फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है अलग हो जाएगा। अगला देखिए एक और समीकरण दिया गया है, तो नीचे दिए गए समीकरण में इस स्थान पर क्या आएगा ये बताना था, और कोई बदलना है, जैसे प्लस को माइनस से और मल्टीप्लाई को डिवाइड से, तो 72 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वही आपको क्या लगाना है, बोर्ड मास जो है आपको अप्लाई करना है। तो बोर्ड मास अप्लाई करना है तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे तो 5 पंजे 25, ये आ जाएगा 72 माइनस 5, और यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26, ठीक है। 26 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगी तो 21 आ जाएगा, तो 72 को में 21 को ऐड करना है, क्योंकि प्लस का 21 हो गया, बिकॉज यहाँ पे माइनस का जो नंबर है वो छोटा है प्लस से, ठीक है। तो 72 में 21 को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 7 और 2 9, 93 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। ओके लास्ट क्वेश्चन है ये, नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार जब दर्पण को पी के ऊपर रखा जाता है तो दिए गए, देखो अभी हमने जब हम ऊपर पढ़ा था वाटर इमेज पढ़ी थी, वाटर इमेज क्या था कि टॉप जो है वो बॉटम में दिखेगा और जो बॉटम है वो टॉप में दिखेगा। इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट वाली चीज है ना वो राइट में दिखेगी और जो राइट वाली है वो लेफ्ट में। या फिर याद रखो जो मिरर के पास है ना, ये वाला जो मिरर आपको दिख रहा है, जब इसके इस साइड हम देखेंगे ना तो ये वाली जो चीज है ना जो इसके पास होगी ना वो इसके पास ही दिखेगी, और जो इससे दूर होगी वो इससे दूर ही दिखेगी। तो जहां पे, और बस ये थोड़ा सा मिरर इमेज में थोड़ा उल्टा होगा, उल्टा कैसे अभी देखो, इस चीज को भी समझना है। मैंने आपको क्या बोला कि मिरर इमेज में जो चीज़ उसके पास है, अब उस मिरर के पास क्या है, ये वाली चीज़ है, तो यहाँ पे ऐसे दिखेगी। जिसमें ऐसा नहीं दिख रहा है वो एक ऑप्शन ये है, तो ये कट हो गया। उसके बाद देखो सी जो है ना इस तरफ मुंह है तो इस तरफ ही रहेगा ये, ठीक है। ओके वापस एलिमिनेट कीजिए, यू से पहले क्या बी आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये भी एलिमिनेट हो गया यहाँ पे। अब इसमें बी यू सेम लिखे हुए हैं। आर को देखो, आर क्या टॉप बॉटम चेंज हो सकते हैं, आर का टॉप ये था तो टॉप आर का वही रहेगा, नीचे नहीं आ जाएगा, ये तो वाटर इमेज में होता है, तो ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करते चलिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ओके चलिए, ये हमने जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन है, ओके ये तो कर लिए थे हमने, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन वाला एक पेपर मैंने आपको दिखा दिया। अब एक मैंने आपको 20 क्वेश्चन जिसमें पूछे गए ना वो भी दिखा देती हूँ। आप उसमें देखेंगे ना कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ भी जो है अलग नहीं है, एक बार वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा पेपर, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का ये पेपर है। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो मिरर इमेज का ही पूछा गया था, वही आपको चेक करना था। देखो मिरर इमेज में बी इसके पास है तो बी ही आएगा, तो ये दो ऑप्शन आपके कट हो रहे हैं। उसके बाद वी का जो टॉप है ना वो टॉप ही रहेगा, बॉटम में नहीं आएगा वो, ठीक है। तो ये वाला वैसे गलत हो गया, तो सिर्फ 2 ही अक्षर से आपका आंसर पता चल रहा है। तो ऐसे आपको जल्दी जल्दी आंसर निकालने हैं, ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना है। फिर अगर आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो ये एक नंबर रेफर करके दिया गया है, लेफ्ट टू राइट दिया गया है। फिर इसमें पूछा गया है कि कितने डिजिट ऐसे हैं जो कि इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय, मतलब इमीडिएटली जो है ना उसके बाद क्या है एक स्क्वायर है और उसको फॉलो कर रहा है कौन, ऑड डिजिट। वही आपका जो कॉन्सोनेंट वोवल और कॉन्सोनेंट वाले हमने पढ़े थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और इसमें आपको वो चीज़ जो है फाइंड आउट करनी थी बस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप वही देखेंगे कि भाई क्या इनके बीच में है, जो मैंने आपको बताया भी था कि पहले लेटर के बीच में देखो कितना है, फिर डैश में कितने छोड़े गए हैं, मीन्स क्या रूल जो है अप्लाई हुआ है, वही आपको तीसरे में अप्लाई करना था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये है कि फेयर का कोड इस तरीके से है, तो इसको कैसे किया था हमने, या तो भाई इनकी जो पोजीशन है उनको ऐड करके और फिर कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा तो वैसे निकाला गया है, या फिर देखो एफ जो है ना वो 6 पोजीशन पे आया है, एक कम करेंगे तो क्या 4 मिलेगा,
ठीक है, कुछ ऐसा नहीं, ओके ऐसे नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाला थोड़ा सा नया है इसमें, तो ये मैं बता देती हूँ कैसे करना। देखो फेयर है यहाँ पे, और फेयर का एक कोड दे दिया गया है कि 5479 है। इसमें ये नहीं बताया गया कि भाई एफ को पर्टिकुलर 5 ही लिया गया है, ऐसा नहीं सोचना आपको। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फायर है 4591। अब इसने पूछा कोड फॉर ई। अब देखो फेयर और फायर में क्या कॉमन आ रहा है, एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, आई इसमें भी है, आर इसमें भी है, आई आर इसमें भी है। अब देखो तीन जो लेटर है ना वो सेम है, तो कोड भी तीन सेम मिलेंगे इसमें। कौन कौन सा, देखो 5, 4 और 9 सेम है, 5, 4, 9 सेम है, ठीक है। अब ई देखो इस फर्स्ट वाले में नहीं है, ई हमारा सेकंड में है, तो ई के लिए कौन सा कोड बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ई का कोड 1 आ जाएगा, ठीक है। ये पिछली बार भी पूछा गया था और तब भी मैंने कराया था कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे भी। तो ये 20 वाला जो पेपर है जिसमें 20 नंबर की आती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, और टीचिंग में ये पिछले सभी टीचिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखा है, ये मैंने आपको करवा रखे हैं पहले ही इस तरीके की क्वेश्चन, प्रीवियस जो 2025 के पेपर थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था। ये वही ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग देखना। देखो सबसे पहले एस इंटू टी में देखो, एस इंटू टी का मतलब है कि एस जो है ना वो टी की वाइफ है। यहाँ पे ए बी की जगह पे आपको एस टी मान लेना है, ए मतलब एस और बी मतलब टी, और फिर उसमें जैसे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको करना था, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन चेंज इफ, देखो एक केमिस्ट्री वर्ड दिया गया है और उसको ना उसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो देखो सी इसी पोजीशन पे आता है, सी के बाद अगर आप देखेंगे तो ई आएगा यहाँ पे, ई के बाद जो है कौन सा आएगा, एच आएगा, ठीक है। एच के बाद आई आएगा, आई के बाद अगर आप देखेंगे तो एम होगा, और वाई देखो एक वाई की पोजीशन यहाँ पे, वाई सबसे लास्ट में ही रहेगा, और पी क्यू आर आर एस टी। देखो किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, वाई की नहीं हुई, सी की नहीं हुई, तो 2 ऐसे अक्षर होंगे, ठीक है। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। अभी आगे आप देखेंगे अगेन ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है, सेम ही है। अब इसमें देखो ये वाला आ गया कि 6 से 72 आया, 72 से 2 आया, किस तरीके से आया, फिर 4 से 48 आया, 48 से 3 किस तरीके से आया, ये हमको बताना था। अब 6 से 72 कैसे आ सकता है, अगर मैं 6 का क्या कर दूं, 6 का स्केयर कर दूं, 6 6 36, और 36 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ठीक है, फिर 4 का स्केयर कर दूं, 4 चौक 16, 16 दूनी 48 ही होता है, 16 दूनी 32 होता है, सॉरी, ठीक है, ओके। इस 2 से मल्टीप्लाई किया गया इसको, देखो 6 का स्केयर इंटू 2 और 4 चौक 16 और 16 ये 48, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब इसमें हमको ऐसा ही ढूंढना था, तो देखो 27 तो 49, 49 को 4 से करेंगे तो 4 निम 36, लास्ट में 6 आ रहा है, गलत, ठीक है। 4 चौक 16 और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 छिक 6 छिक 36, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो 3 का स्केयर 9, ठीक है, 9 सत्ते 63, ये बन रहा है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। फोर्थ वाला भी गलत, क्योंकि 9 निम 81, 81 को 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 अठे 32, 324 रहेगा, ये भी गलत, ठीक है। बिल्कुल बच्चों वाली क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखना है कि किस तरीके से होगा। देखो ये वही प्लस को डिवाइड में कर दो, डिवाइड को, और इसके लिए सिर्फ बोर्ड मास रूल आपको करना है, तो खुद से करके देखना है ये, ठीक है। आंसर मैं दिखा दिया है आपको, वीडियो को पॉज करो एंड देन करो। देखो यहाँ पे भी सेम ही है, ए को डिवाइड लिखो, बी को ये लिखो, सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो वही मैंने आपको बताया, या तो इनमें रिलेशन चेक करो 1 to 1 या फर्स्ट टू सेकेंड, लास्ट ऐसे जाओ, ठीक है। तो बाकी यहीं से हो जाएगा, बी से नहीं होगा ये, ओके। यहाँ पे आपका रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, जैसे बी को एक्स से ले लेना, फिर एक्स का टी से देख लेना कि बी और एक्स के बीच में कितने लेटर हैं, फिर एक्स और टी के, जैसे बी और एक्स के बीच में देखेंगे तो देखो ए है, जेड है और वाई है, 3 लेटर हैं। एक्स और टी में अगर आप देखेंगे यू वी डब्ल्यू, हाँ 3 ही लेटर यहाँ पे हैं। फिर टी और पी में भी पी क्यू आर एस टी, हाँ 3 ही हैं, तो पी से पीछे वाला ले लो, कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है, एम एन ओ, 3 लेटर छोटे हैं तो पी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आपके कट हो गए, एंड देन ये आपका रिवर्स में चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, लेफ्ट राइट दिए गए हैं। फिर यहाँ से बोला जाएगा कि कितने डिजिट ऐसे हैं जिसके पहले स्क्वायर नंबर है, फिर उसको फॉलो किया जा रहा है इवन डिजिट से या फॉलो किया जा रहा है ओड डिजिट से, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। 2 क्वेश्चन क्या बोले थे मैंने आपको, 2 क्वेश्चन मिल गए हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि 5 जो है रिलेटेड है 35 से, और सेम लॉजिक पे 11 रिलेटेड है किससे, 77 से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो 2 का बताना है किससे रिलेटेड है। देखो अब ये क्वेश्चन सिर्फ इतना है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं, जिससे मैं आपको बताया कि सिर्फ आपको इनको नंबर्स को तोड़ना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई करना। देखो 5 से अगर मैं 7 करूंगी मल्टीप्लाई 35 मिल रहा है, ऐसे ही 11 को 7 से करूंगी तो 77 मिल रहा है, तो 2 को 7 से कर दो 14 मिल जाएगा,
बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सेम आपको इसमें करना था, वही है सर्टेन वे में। ओके, एल एम और आई जे ये सेम लॉजिक पर जो है तीनों अप्लाई हैं। जो ओड बताना है वो करना था, तो एम एन आई एम ओड हो जाएगा। वो आप देख सकते हैं कि देखो एल और आई में अगर आप देखेंगे तो कितने लेटर छूटे हैं, ऊपर से नीचे जाओ, सॉरी नीचे से ऊपर, आई जे के और एल आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जे के एल आ गया। ओके, मतलब दो दो लेटर स्किप हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एम एन में देखेंगे तो आप मतलब एक भी लेटर स्किप नहीं हुआ है, इसीलिए यही आपका राइट आंसर होगा। सेम आप देखेंगे तो ये फ्लोर वाले क्वेश्चन है कि भाई जैसे उसमें था ना कि भाई मंडे को इसका एग्जाम है, ट्यूसडे को इसका एग्जाम है, तो पजल वाले क्वेश्चन है ये, सॉरी पहेली वाले जो क्वेश्चन होते हैं। सेम ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल का ओड बताना था इसमें। ये 7 पीपल, 2 क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्शन सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट के मिलेंगे, 2 पजल के मिलेंगे। ये सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है कि भाई एक रो में जो है ना नॉर्थ की साइड मुंह करके बैठे हैं, जो मैंने आपको करवा भी दिया है, ठीक है। खुद से करने पड़ेंगे आपको ये, ठीक है। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन गिवन सीरीज की कौन सा जो है आएगा क्वेश्चन सीरीज, ओके नंबर सीरीज है ये। देखो इसमें देखो अगर आप देखेंगे तो सीरीज एकदम से नहीं बढ़ रही, तो इसमें सिंपल आप क्या करो, ऐड करते जाओ। 19 20 21 2 ऐड करेंगे अगर मैं, तो +2 हो रहा है पहले में, फिर अगले में +3 हो रहा है, अगले में आप देखेंगे तो 24 +2 +3 +9 हो रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो 9 और 7 16 +7 हो रहा है, +2 +3 +5 +7। तो अगला क्या होना चाहिए, +11 होना चाहिए। अब +9 क्यों नहीं हुआ, देखो अगर आप ऐसा सोच सकते हैं भाई दो दो छूटे हैं, देखो +2 फिर +3 +5 +7, क्या +9 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये एक कौन सी सीरीज चली हुई है, कौन सी सीरीज बोलते हैं उसको, वेट वेट वेट, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य, यस, ठीक है। प्राइम नंबर्स आई थिंक, जो सिर्फ अपने आप से जो है भाग होती हैं, तो प्राइम नंबर्स में जो है 9 नहीं आता है फिर, ठीक है। तो 11 आ जाएगा यहाँ पे, तो 36 और 11 में ऐड करेंगे तो 47 हमको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 वही आपको देखना है भाई, फर्स्ट का फर्स्ट से देखो या फिर फर्स्ट का डी के यू इस तरीके से देखो, ठीक है। चलिए, और 20वां फिर वही दे दिया है भाई कि बी एक्स बी का जो संबंध है वो ई ए ई से दिया गया है पहले, और वही सेम संबंध आपको ए डब्ल्यू ए का डी जेड डी से मिलेगा। देखो बी से ई मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है, सी डी, 2 ऑप्शन को छोड़ा गया है, 2 लेटर को, यहाँ पे भी बी सी 2 लेटर को, ऐसा ढूंढ लो फिर कोई, ठीक है। देखो एन जे एन है, एन एम एन ओ, ओ पी सिर्फ एक लेटर स्किप है, ये गलत हो गया। ओ एन ओ पी ये गलत हो गया, एन ओ पी को छोड़ के क्यों आ गया है, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन ये बचे हैं कि क्यों क्यों। अब हमें बीच वाला चेक करना है, एक्स वाई जेड ए, यानी कि 2 यहाँ पे छोड़े गए हैं, फिर 2 मतलब 2 ऐड किया गया है, ठीक है। तो जे के एल एम ये बन रहा है, इसमें अगर हम देखेंगे तो आई जे के एल, यहाँ पे 3 लेटर हैं बीच में, ठीक, इसीलिए सेकंड वाला हमारा राइट हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चंस जो थे पूछे गए थे, आपने देख लिया होगा, बिल्कुल सेम टाइप है, लेकिन क्वेश्चंस की जो संख्या है ना वो कम कर दी गई है। सिर्फ यहाँ पे 2-2 क्वेश्चन जो है एक टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, वहाँ पे आपको 4-4 5-5 क्वेश्चन जो है एक टाइप के देखने को मिलेंगे, लेकिन टाइप वही होगा, लॉजिक वही होगा, कुछ चेंज उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था रीजनिंग का। अब हमारे पास बचता है न्यूमेरिकल मीन्स अर्थमेटिक वाला पोर्शन, मैथ्स के क्वेश्चंस, वो देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। ओके, मैथ्स में भी डिट्टो आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पे आपको 3-4 मिलेंगे। टाइम एंड वर्क के यहाँ 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पे 3-4 होंगे। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अगर 2 पूछे गए हैं तो वहाँ पे 4-5 पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही फर्क मिलेगा, बाकी लेवल भी लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं पीजीटी का पेपर दे रही हूँ तो पीजीटी का आप ज़्यादा नहीं, मैंने जो पेपर देखा ना वो पीजीटी का कंपेयर टू टीजीटी, पीजीटी का पेपर इजी होता है जनरल वाला, ठीक है। पीजीटी में जो मैथ्स होता है ना वो थोड़ा कम डिफिकल्ट पूछा जाता है, और टीजीटी में तो फिर ज़्यादा पूछा जाता है उससे, ठीक है। किसी किसी में, किसी किसी एग्जाम में, जैसे मैथ का पेपर आप देखेंगे ना, टीजीटी मैथ का पेपर है तो वहाँ पे मैथ आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। टीजीटी इंग्लिश का है तो वहाँ पे इंग्लिश का जनरल वाला देखने को मिलेगा आपको मुश्किल में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें रहती है, अदरवाइज फिर रीजनिंग हिंदी आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेगी। जनरल अवेयरनेस भी वही कुछ भी पूछते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट में जहाँ पे हम मैथ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हाइप ज़रूर दीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।